हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और लास्ट के वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था और आज की इस वीडियो में फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अलजेब्रा जो है बीए बीएससी फर्स्ट सेम का मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर रखा है और उसमें सबसे पहले जो है हम कौन सी बुक कर रहे हैं, अलजेब्रा बुक कर रहे हैं। और अलजेब्रा है ये बुक कर रहे हैं और ये बीए बीएससी फर्स्ट सेम में जो है ये एक सब्जेक्ट है, तो हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कौन सा पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। तो ये फैक्टर थ्योरम है क्या? तो देखो, अब ये फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम क्या है? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन। मैं एक बार पहले स्टेटमेंट लिख दूं, फिर मैं आगे समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है, फिर इसका प्रूफ भी देखेंगे। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन एंड अल्फा इज द रूट, अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन है और अल्फा जो है x इज इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। रूट होने का मतलब क्या है? ये x इज इक्वल टू अल्फा जो है इस पोलिनोमियल इक्वेशन को क्या है, पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। देन उस केस में क्या होगा, x माइनस अल्फा डिवाइड्स, या फिर हम ये लिख सकते हैं देन एफ एक्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, ये पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा। यानी कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू 0, उसका एक रूट है। क्या है उसका रूट? x इज इक्वल टू अल्फा। x इज इक्वल टू अल्फा जो है वो इस पोलिनोमियल इक्वेशन का रूट है। और उस केस में क्या होगा कि x इज इक्वल टू अल्फा अगर रूट है तो ये पोलिनोमियल जो है x माइनस अल्फा से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे कि मैं, तो आइए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है? तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल। एफ एक्स क्या है? एक पोलिनोमियल है विच इज डिवाइडेड बाय, जिसको डिवाइड किया गया है बाय एक्स माइनस अल्फा, जिसको एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड किया गया है। लेट आर इज रिमाइंडर, आर तो क्या है हमारे पास? रिमाइंडर है। लेट आर इज रिमाइंडर एंड लेट आर इज रिमाइंडर एंड क्यू इज कोशेंट। और क्यू को क्या मान लिया हमने? क्यू को हमने मान लिया कोशेंट। मतलब हमने क्या ले लिया, एक पोलिनोमियल है एफ एक्स जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं हम इसको एक्स माइनस अल्फा, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो कोशेंट है, कोशेंट मिला मान लेते हैं क्यू और रिमाइंडर मिला आर, ये हमारे पास मिला है। तो सबसे पहली बात, इक्वेशन में क्या कह रखा है हमारे पास? देखो थ्योरम में क्या कह रखा है। थ्योरम में क्या रखा है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 एक पोलिनोमियल इक्वेशन है और x इज इक्वल टू अल्फा इस पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा जो है ना वो इस पोलिनोमियल का क्या होगा, रूट होगा। ये हमारे को स्टेटमेंट है इसकी, जिस चीज को हमारे को क्या करना है, प्रूव करना है। अब यहां पर क्या है, यहां पर है सिंस, क्योंकि ये हमारे को दे रखा है x इज इक्वल टू अल्फा क्या है, रूट है। भाई हमारे को गिवन क्या है स्टेटमेंट में, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन एंड x इज इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये चीज तो हमारे पास गिवन है, ये चीज है गिवन। और ये हमारे को प्रूव करना है कि एफ एक्स जो है ना x माइनस अल्फा से पूरा डिविजिबल होगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू अल्फा जो है वो एफ एक्स का रूट है, ये चीज दे रखी है। और x माइनस अल्फा से ये पोलिनोमियल पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये हमारे को प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस अल्फा इज रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, अल्फा जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का रूट है। सो तो x की जगह जब हम अल्फा पुट करेंगे तो एफ अल्फा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। नाउ अकॉर्डिंग टू, अब हम देखते हैं कि डिवीजन एलोगरिथम क्या कहता है। डिवीजन एलोगरिथम, तो डिवीजन एलोगरिथम जो है मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारे पास डिविडेंट होता है, अंदर वाली वैल्यू डिविडेंट, ये किसके इक्वल होती है, कोशेंट इनटू में डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंट एफ एक्स है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस अल्फा इंटू में क्यू प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है आर, क्यू है कोशेंट। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक्स की जगह अल्फा पुट कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो x की जगह अल्फा पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, एफ अल्फा
इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा, 0 0 इंटू क्वोशंट 0, 0 प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारे पास आ गया एफ अल्फा इज इक्वल टू रिमाइंडर। हमने क्या किया, एक्स की जगह अल्फा पुट कर दिया, एक्स की जगह अल्फा पुट करेंगे तो एफ अल्फा हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा कितना हो गया 0, 0 इंटू क्वोशंट 0, 0 प्लस रिमाइंडर। तो इसको और आगे सोल्व करेंगे तो एफ अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आर के बराबर आ जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज और देखो, पहली स्टेटमेंट में हमारे को पहली इक्वेशन में एफ अल्फा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ एफ अल्फा की जगह 0 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू आर। 0 इज इक्वल टू आर का मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर हमारा कितना है, 0 है। इसका मतलब है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया तो एफ एक्स जो है एक्स माइनस अल्फा से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यही ये थ्योरम कहती थी कि अगर हमारे पास एक एफ एक्स पोलिनोमियल है, वो उसका एक रूट है x इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा पोलिनोमियल का रूट है, तो x माइनस अल्फा से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो यार रिमाइंडर 0 आ गया तो यानी कि पूरा पूरा डिविजिबल है। तो ये हमारे पास है फैक्टर थ्योरम। अब इस फैक्टर थ्योरम का जो है कन्वर्स है वो भी देखते हैं, कन्वर्स ऑफ इसका कन्वर्स। अब इस थ्योरम का जो है हमारे पास कन्वर्स भी है। कन्वर्स क्या है इस थ्योरम का, कन्वर्स है कि इफ x माइनस अल्फा डिवाइड्स एफ एक्स एग्जैक्टली, मतलब अगर x माइनस अल्फा एफ एक्स को पूरा पूरा डिवाइड करती है, पूरा पूरा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। ये हमारे पास हो गया क्वोशंट। देन अल्फा मस्ट बी द रूट ऑफ इक्वेशन, तो उस केस में अल्फा क्या होगा, इक्वेशन का रूट होगा। यानी कि हमारे पास कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स, उसको x माइनस अल्फा पूरा पूरा डिवाइड कर रही है, x माइनस अल्फा क्या कर रही है, पूरा पूरा डिवाइड कर रही है। पूरा पूरा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्रॉस होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो उस केस में x माइनस अल्फा को 0 के बराबर रख दो, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू अल्फा। तो उस केस में x इज इक्वल टू अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का रूट होगा। तो ये हमारे को प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब देखो इसको प्रूव कैसे करोगे, पहले की तरह हम कंडीशन ले लेते हैं, ये एफ एक्स है, ये x माइनस अल्फा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये क्यू एक्स है। इफ x माइनस अल्फा डिवाइड्स एफ एक्स एग्जैक्टली देन अल्फा मस्ट बी द रूट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर हमारे को दे रखा है कि x माइनस अल्फा जो है एफ एक्स से एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और प्रूव क्या करना है कि अल्फा जो है इसका क्या होगा, रूट होगा। तो फिर से हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर एफ एक्स इज ए फंक्शन, एफ एक्स एक फंक्शन है डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, लेट, और हमारे को क्या दे रखा है, ये x माइनस अल्फा डिवाइड्स एफ एक्स एग्जैक्टली, यानी कि एफ एक्स को x माइनस अल्फा कंप्लीटली डिवाइड करता है। लेट एफ एक्स इज कंप्लीटली, ये कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है बाय x माइनस अल्फा, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डिवीजन एलोग्रिथम का कंसेप्ट लगाओ, तो ये एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 हो गया है तो इक्वल हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स। और रिमाइंडर 0 है तो प्लस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में रिमाइंडर और होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर से x की जगह अल्फा पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू अल्फा, तो एफ अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा 0, 0 इंटू में क्यू एक्स, 0 इंटू समथिंग कितना होता है, 0 होता है। तो 0 इंटू समथिंग 0, तो एफ अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई, ये क्यू एक्स है। तो ये एफ अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। तो एफ अल्फा की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है, देखो एफ एक्स इक्वल टू 0 क्या था हमारे पास, एक पोलिनोमियल था, पोलिनोमियल इक्वेशन थी। तो इसके अंदर x की जगह अल्फा पुट किया, और x की जगह अल्फा पुट करने पर 0 आ रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स x इज इक्वल टू अल्फा इज रूट, ये रूट है किसका, एफ एक्स का। तो ये हमारे को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया, तो ये रिमाइंडर, ये जो हमारे पास फैक्टर थ्योरम है ये प्रूव हो गई।